世，看看繁华似锦和你的样子，伴你路几尺，但却离世，哪怕追天涯咫尺。从一相遇一开始，提及的每个字，都是只手不离的样子。从今往后，你却总会姗姗来迟，飞舞着转瞬即逝。昙花一现，雨几时，又盛开的字，绚烂了曾经化作诗。几百陈面，天恩赐，都像一生死，任由光阴来发丝，隽永人生面励志。कहाँ जा रही हो शुआन? चोट ठीक होने तक यहीं रुको, मैं आध्यात्मिक दिया ढूंढ लूंगी। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे ठीक होने के बाद हम आध्यात्मिक दिया ढूंढ लेंगे। राजकुमार जीवन, तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, जिससे तुम्हें सारी परेशानियों से दूर रख सकूं और तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे पाऊं। लेकिन मैं ली की राजकुमारी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ तो नहीं। और तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कल सुबह देखते हैं, मैं तुम्हें ले चलूंगा। ठीक है, अब गुस्सा थूक दो, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। चलो। जल्दी सामान निकालो। जी। राजकुमार, जरा संभल कर। महाराज, देख के आराम से। हाँ ठीक है। ए, आराम से रखना। जी आइए। महामंत्री, आपका ये घर तो बहुत ही खूबसूरत है। तारीफ के लिए शुक्रिया। अगर आपको पसंद है तो जब चाहे आप यहाँ रह सकते हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो स्टीवर्ड वैंग से बेझिझक कह दीजिएगा, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ली का राज्य खत्म होने के बाद मैं और बेटी सफेद नदी चले गए। त्यान युआन में अब हमारा कोई नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर ना रहें तो कोई परेशानी नहीं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हमें यकीन है हमें कोई न कोई जगह मिल जाएगी। आप ये कैसी बात कर रही हैं? शुआंजू एक अच्छी लड़की है, जीशैन को उसने काफी संभाला है। ऐसे में मैं आपको पीछे कैसे छोड़ सकता हूँ? वैसे भी हम बाहर वाले हैं, आपको परेशान नहीं करना। शर्मिंदा मत कीजिए। जीशैन और शुआंजू काफी करीब हैं। शियांचू के पहाड़ों पर उन्होंने एक दूसरे का बहुत साथ दिया है। भविष्य में हम एक दूसरे से फिर मिलेंगे और बातें करेंगे।
ज़िशैन, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, तो क्या मैं तुम पर और ज्वानसू पर भरोसा कर सकती हूँ? आप चिंता मत कीजिए, आप जाकर आराम कर सकती हैं। तुम दोनों चलो, इन्हें इनके कमरों तक ले जाओ। जी जल्द मिलेंगे। आइए इधर। जी। पिताजी, माफ कीजिएगा। अभी रुको। स्टीवर्ड वैंग। जी हाँ। सारी मूर्तियां नष्ट कर दो, राजकुमार को पसंद नहीं। उनकी जगह लिवली कवि यो योंग को रख दो। जी महाराज। पिताजी, इसकी जरूरत नहीं है। महाराज, भूल जाओ। राजकुमार पर अब से नजर रखनी होगी। मैं जानना चाहता हूं वो कहां जाता है, किससे मिलता है और किस लिए मिलता है। मुझे पल पल की खबर चाहिए। जी, खासकर जब वो शुआंजू से मिलता है। जी महाराज। अब हम बहुत दूर आ चुके हैं, जल्द ही अंधेरा हो जाएगा। हमें रास्ता बदलना चाहिए, या फिर मैं अपनी बिल्ली को बुला लूं, वो हमें वहां तक ले जाएगी। नहीं नहीं, तुम्हारी बिल्ली बहुत खतरनाक है, मैं उसके ऊपर नहीं बैठूंगा। ये जगह देखो ना, कितनी खूबसूरत है, चलने में मजा आ रहा है। लेकिन और कितनी देर? बस पहुंच ही गए। ये नदी और पहाड़ है ना, इन्हें पार कर ले, फिर पहुंच जाएंगे। दिया ऐसी जगह पर क्यों रखा है? ये सवाल तुम अपने आप से ही पूछ सकती हो। रुको। क्या हुआ? तुम हिलना मत। बस बस वहीं पर। हुआ क्या? यहीं पर खड़े रहो। क्या? मैंने अभी एक कीड़ा देखा। कहाँ है? हटा दिया ना उसे। तुम खुद ही देख लो। लो। बदमाश लड़की, तुमने जानबूझकर किया ना। मुझे नहीं लगता तुम थक गई होगी। रुको रुको, तुम अभी बताता हूँ मैं। बदमाश लड़की, रुको अभी। शुआन, रुको। अब पहाड़ की चढ़ाई खत्म ही होने वाली है, कल सुबह नीचे उतरते समय थकान नहीं होगी। संभल कर, नीचे नुकीले पत्थर हैं। ये दुनिया की पहली जगह है जहां मुझे शांति मिलती है। मैं यहाँ 100 साल अकेला रहा हूं। उस वक्त मैं बहुत अकेला हो गया था, खुद को ही जानने की कोशिश कर रहा था। तब पता चला कि अकेलापन क्या होता है, दुख और खुशी क्या होती है। सूरज और चांद को नजदीक से देखा। ये तारे देख रही हो तुम, ये अचानक गिरते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और तब मैंने जाना कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज का भी नष्ट होना बिल्कुल तय है। और तुम्हें अकेलापन कब महसूस होता था? चित्र बनाना अच्छा लगता था। मेरे गुरु का चित्र इंसानी दुनिया का प्रतीक हुआ करता था। मैंने उसके जरिए कई लोगों को देखा है, और उन्हीं के जरिए मैंने हंसना, गुस्सा करना और चिल्लाना सीखा। और फिर मुझे जिंदगी के असली मायने समझ में आने लग गए। मतलब श्रेष्ठता जैसी अनैतिक चीजें भी, जैसे कि सिर्फ उंगली उठाकर किसी के भाग्य को बदलना जैसी चीजें, वो सब समझ में आया। अमर देवता और मनुष्य अलग अलग होते हैं। मैं अपनी शक्तियों का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या तुमने कभी एक पल के लिए भी कभी भी किसी का भरोसा तोड़ा है तुमने? हाँ, रोज कई युद्ध होते हैं और कई लोग मरते भी हैं,
इससे किसी को कुछ नहीं मिलता। मैंने उसे कल इंसानी दुनिया में देखा था। इस औरत को मैंने हजारों सालों तक ढूंढने की कोशिश की थी। अगर तुमने उसे बचाया तो भाग्य के खिलाफ लड़ना होगा। चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। बिल्कुल डरना मत। सच में? पर किस लिए? वो बस एक साधारण लड़की थी। किस्मत भी कभी कभी अजीब मोड़ लेती है। किस्मत के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तुम इतने तंग आ चुके थे कि तुम्हें ऐसे किसी को बचाना पड़ा। पहले मुझे लगा था कि एक चींटी पानी में गिर चुकी है और वो बाहर निकलना चाहती है, लेकिन फिर मैं इंतजार करने लगा कि वो कब हार मानेगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मुझे अकेलापन कब महसूस हुआ। मैंने दुनिया का विनाश देखा है। उसे तो अपनी जिंदगी में आने वाले तूफानों की खबर ही नहीं थी। वो बस अपना सर ऊंचा उठा के आगे बढ़ती रही। उसी वक्त मुझे अकेलापन महसूस हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता तुम कभी भी अकेले थे। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता था। तुम तो अमर हो, पहाड़ों के आगे देख सकते हो, लेकिन तुम्हें फिक्र नहीं है कि वो किन किन चीजों से गुजरा होगा। तुम गलत हो, क्योंकि मैं तकदीर से आगे का देख सकता हूं। मैं जानता हूं कि रात के अंधेरे के बाद सब कुछ नष्ट होने वाला है। तकदीर से लड़ने की बजाय लोगों को जश्न मनाना चाहिए। लेकिन जिसे तकदीर की कोई भी परवाह नहीं है, वो तुम हो। तुम कहना क्या चाहते हो? राजकुमारी, तुम एक साधारण इंसान हो। मैं तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा, जिंदगी की सारी खुशियां दूंगा। मैं बस तुम्हें आम इंसानों की तरह बहुत खुश देखना चाहता हूँ। वही मेरे लिए सब कुछ है। साधारण कौन है? मैं तो ली की राजकुमारी हूँ। तुम हमेशा साधारण क्यों कहते हो मुझे? तुम तो अमर हो, फिर मेरी खुशी की क्यों चिंता नहीं? या तो तुम बिल्कुल पागल हो, या फिर मुझे पसंद करते हो। तुम्हें नहीं पसंद तो मैं दोबारा नहीं कहूंगा। मैं बस तुमसे प्यार करता हूं। चले जाओ।
गलत रास्ते पर आ गए। वो रास्ता ये नहीं लग रहा। हाँ शायद। और रात भी बहुत हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमें कल सुबह आगे बढ़ना चाहिए। कल? कल क्यों? आज ही ढूंढते हैं। राजकुमारी, ढूंढना बंद करो। असली आध्यात्मिक दिया मेरे पास ही है। क्या? मैं तुम्हें उसकी चोरी करने से रोकना चाहता था। श्यांक्यू के पहाड़ पर ही मैंने आध्यात्मिक दिया छुपा लिया था और मुझे नहीं पता था कि नकली दिया टूट चुका है। मेरे ख्याल से अब वो वहीं होना चाहिए। तुमने ये बात क्यों छुपाई? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें इसके बारे में बताकर मैं तुम्हें मरने देता? इतने समय से तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। तुम्हें चोट भी नहीं लगी। आज तुमने मेरा भरोसा और धैर्य तोड़ा है। ऐसा क्यों किया तुमने? राजकुमार जियोन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम जानते थे मुझे इसकी कितनी ज्यादा जरूरत थी। देखो जुआन, ली के राज्य की बर्बादी उसकी तकदीर थी। तुम उसे बदल नहीं सकती और तुम्हें बदलना भी नहीं चाहिए। तुम खुशियां चुन सकती हो। तुम्हारे पास उसके लिए पूरा जीवन है। मेरी जिंदगी का अब कोई मतलब नहीं है। तुमने क्यों छुपाया मुझसे? राजकुमारी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे नफरत करोगी। मैंने बस चाहा था कि तुम मेरे साथ ही रहो, हमेशा सुरक्षित। हाँ, कुछ खुशियां धुंधली पड़ जाती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, लेकिन तुम्हें वो मिलनी चाहिए। मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें मुझसे प्यार हो तब भी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यह भी मंजूर है। आध्यात्मिक दिया मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मुझसे नफरत करना चाहती हो तो करो, लेकिन तुम्हें आध्यात्मिक दिया कभी नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे सामने हूं। चाहो तो मुझे मार दो, ये शायद आसान होगा। राजकुमारी, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हें आध्यात्मिक दिया नहीं दे सकता। जियोन, तुमने कहा था कि तुम्हारी मौत जाया नहीं जा सकती अगर देवताओं की मंजूरी से। मैंने आध्यात्मिक दिए का इस्तेमाल किया जो इस राजकुमारी के भी काम नहीं आएगा। वो एक साधारण लड़की है जिसके कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन राजकुमारी बनने से पहले वो ली की राजकुमारी थी और उस राजकुमारी के लिए ये बहुत जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी। मैं उसे दोबारा कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, कभी भी नहीं।
तुमने मुझे कई बार बचाया है। हर बार तुमने मेरी वजह से अपने आप को खोया है। तुम्हारे उपकारों के बदले मैं तुमसे इस तरह बर्ताव नहीं कर सकती। तुम ठीक हो जाओ। दिए के बारे में हम कभी और बात करेंगे। पिताजी, कैसी चल रही है पढ़ाई? मैं पूरी रात पढ़ा। किताबें काफी अच्छी हैं। मैं तो सब कुछ भूल ही चुका था। शुक्रिया पिताजी। जब तक तुम चाहो पढ़ सकते हो इन्हें। स्टीवर्ड वैंग। जी महाराज। राजकुमार, ये राजकुमार, खोलने के बाद आप समझ जाएंगे। मुझे पता था इसका तुम्हारे लिए क्या महत्व है, इसीलिए मैं इसे तुम्हारे लिए वापस ले आया। देख लो कहीं टूटा तो नहीं। याद रखना चाहिए, आखिरकार तुम मेरे बेटे जो हो। किसी भी छोटी चीज के लिए तुम्हें अपनी पसंद दांव पर नहीं लगानी चाहिए। तुम्हें राजकुमारी यान यान ने तोहफे में दी थी ना? हाँ, ये आखिरी निशानी है। इसमें उसकी यादें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजकुमारी यान यान के लिए मुझे बहुत दुख होता है। पता नहीं वो ठीक होगी भी या नहीं। क्या तुम उसके बाद कभी उससे मिले थे? क्या वो ठीक है? अगर तुम्हें मुझे बताने में तकलीफ हो रही है तो उसे भूल जाओ। हाँ, दरअसल ली की बर्बादी के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ था। राजकुमार लियोन की बेदर्दी से हत्या की गई। ली के छोटे राजकुमार तक को नहीं छोड़ा। दो देशों की दुश्मनी ने बेचारे बच्चे की जान ले ली। पिताजी, मेरी आंखें जाने के बाद मैंने राजकुमारी को कभी नहीं देखा। ठीक है, ठीक है। वैसे भी उसका कोई भी वजूद नहीं था। खैर, जाओ जाकर पढ़ो। स्टीवर्ड वैंग। जी महाराज। राजकुमार के लिए कुछ खाने के लिए भेज देना। जी महाराज। शुक्रिया पिताजी।
ठीक हो? जख्म फिर से गहरा तो नहीं हुआ? राजकुमारी, तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन क्या तुम मेरा हाथ छोड़ोगी? दर्द हो रहा है। अब मैं ठीक हूं। राजकुमारी, हाँ? मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। अच्छा। कितनी ठंड है। राजकुमारी, हाँ? मुझे कुछ कपड़े भी ला दो। अच्छा। ये नहीं चाहिए। अच्छा। मुझे फल खाना है। क्या कहा? फल? रहने दो, मेरे लिए खाना पकाओगी? नहीं, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें ठीक करने आई हूँ। मैं कोई तुम्हारी सेवक नहीं हूँ। बिल्कुल हो। तुम्हें मेरा उधार चुकाना है। ठीक है, मैं चुकाती हूँ। रुको राजकुमारी, मुझे नहाना है। अरे जिशन, ये अभी लाई हूँ, चक्कर देखो। शांसु, मेरे पिताजी अब मुझसे अचानक अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? वो तुम्हारे पिता हैं, ये तो स्वाभाविक है। वो आज सुबह मेरे पास आए थे और यायान के बारे में पूछ रहे थे। तुमने उन्हें कुछ बताया? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ जानना चाह रहे थे। तुम डर क्यों रहे हो? उन्होंने सिर्फ तुम्हें राजकुमारी के बारे में पूछा। वो तुम्हारे पिता हैं, इसमें गलत क्या है जिशन? उससे उनका क्या फायदा? मुझे नहीं लगता ये इतना सीधा सवाल था। जानशु, अगर मेरे पिताजी या किसी और ने तुमसे यानयान या यांगशु पहाड़ के बारे में कुछ पूछा तो उनसे कुछ मत कहना। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? हम उस जगह से अभी अभी वापस लौटे हैं। हम चीजों को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। महाराज, राजकुमार शहंसू से मिले और कुछ बात कर रहे थे। सुनकर तो ऐसा लग रहा था। समझ गया, अब जाओ, जाओ यहां से। जी। क्या मुझ में इतना धैर्य भी नहीं? सुनिए, इसका बनाएंगे? ठीक है। मुझे अच्छे दिख रहे हो। हो गया, ये लो। ठीक है। कितना हुआ? 10 सिक्के। हमारे पास पैसे नहीं, भागो। रुको।
तुम्हें अपनी तबीयत पर ध्यान देना होगा। क्यों? तुमने अपना वादा क्यों तोड़ा? कितनी कठोर हो तुम। क्या तुम मेरी पत्नी हो? तुम अब ठीक हो चुके हो ना? अरे नहीं ना, अंदरूनी चोटें अब भी ताजा है, पूरे बदन में दर्द होता है। ऊपर से मुझे अपनी पत्नी को भी तो खुश रखना है। अब क्या करूं? मेरी पत्नी है ही इतने चंचल स्वभाव की। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? हाँ, चुपचाप दवाई ले लो। जी पत्नी जी, बिल्कुल। और कुछ? कितना गर्म है। पत्नी जी, इसे ठंडा कर देंगी? राजकुमारी, राजकुमारी चुआन! क्या है? मैं नहा चुका हूं, मेरे कपड़े ला दो ना। तुम एक भी चीज खुद से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल, मैं अपनी छोटी प्यारी सेवक के बगैर कैसे रह सकता हूं आखिर? मैं कपड़े नहीं दूंगी, बिना कपड़ों के नहीं देख सकती। अगर तुमने कपड़े नहीं दिए तो मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। नहीं। राजकुमारी, ला दो ना मेरे कपड़े। सुनो चुआन, मेरे कपड़े दो ना। बेशर्म कहीं का। राजकुमार जियोन, राजकुमार जियोन। तुम भी यही चाहती थी ना, बदमाश लड़की? जिशन, मैंने तुम्हारी पसंद की सारी चीजें बनाई हैं, चख के देखो। जिशन, शुक्रिया शुक्रिया। तुम क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि हमें पहाड़ छोड़े काफी समय हो गया है और हमने आगे का कुछ सोचा भी नहीं है। जब हमने आगे का सोचा ही नहीं तो हम यही रह सकते हैं ना? मुझे पता है तुम उसे ढूंढना चाहते हो। मुझे लगता है कि हमारे रास्तों ने अचानक ही मोड़ ले लिया था। उसने कहा कि उसे कुछ काम खत्म करने, शायद वो बदला लेने के लिए ना रुकी हो। जिशन, इसे चखो। अच्छा ठीक है। तुमने कभी सोचा है शायद वो अभी किसी और के साथ अपनी पसंदीदा चीज खा रही हो, तब तुम क्या करोगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस डर है क्योंकि वो काफी जिद्दी है। मुझे नहीं लगता कि वो वहां अपने फायदे के लिए रुकी है। मुझे डर है कि कहीं वो ली के लिए कुछ ऐसा ना कर दे जिससे उसकी जान को खतरा हो। मैं जानती हूं तुम्हें उसकी चिंता है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम उसे देख सकते हो? क्या तुम उसे बचा सकते हो? क्या तुम्हें पता है वो कहां है? तुम जानते हो कि वो हमारी दुश्मन है। अभी के हालात में तुम उसके लिए क्या कर सकते हो? जिशन, मैं तुम्हारे लिए मिठाइयां बनाती थी पर तुम देख नहीं पाए। अब तुम ठीक हो गए हो, तुम्हें देख लेना चाहिए।
सुनो चौहान, क्या तुमने हाल ही में कोई गुप्त जादू सीखा है? अब तुम मेरी पसंद और नापसंद भी जानने लगी हो? नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सीखा। मैंने सिर्फ कुछ बनाने का प्रयास किया जो शायद तुम्हें अच्छा लगे। स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है। गले में अटक जाएगा, धीरे खाओ ना। तुम क्यों नहीं खा रही? तुम्हें डर लग रहा है ना? जब मैं किसी को इतना संतुष्ट देखती हूँ तो मेरा पेट भर जाता है। शायद इंसानी दुनिया और अच्छी हो सकती है, मुझे तो ऐसा लगता है। बहुत खूब। तो तुमने तय कर लिया है कि तुम नहीं जाओगी, है ना? मैंने उस दिन जो कहा उसे दिल पर मत लेना। क्या कहा? तुम अच्छे से जानती हो ना? हाँ, मैं जानती हूँ। तुम सिर्फ मुझे अपने साथ रखना चाहते हो और मुझसे हमेशा वफादार रहना चाहते हो, पर मैं जानती हूँ ये बात बिल्कुल सच नहीं है। राजकुमार जियोन, तुम्हारे अमरत्व का राज तो मुझे बताओ। बादलों के पार घातक होना? ये सच है। यही तुम कुछ दिनों से कह रहे हो। और नहीं खाओगे? देखो जुआन, तुम्हारे साथ बैठकर खाना अच्छा लगा, सच में।手相挽，弱水三千，为一念生缘，终不舍与你话离别。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘。彼岸去还，灯虽然心不灭，我愿化作烟云相伴，待时光倒转，映成双不离别，守护这段永世的尘缘，阅尽这凡世的情怀。